हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है बूझो तो जाने। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा है। पाठ 7 है। अब इस पाठ को मैं एक बार चैप्टर को रीड करूंगी, उसके बाद समझाऊंगी कि इसमें क्या है। इसमें कुछ पहेलियां हैं, ठीक है, चित्रों के साथ जो पहेलियां दी हुई है। तो सबसे पहला जो है इसमें बूझो तो जाने पाठ 7, यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ कि आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती है। यहाँ पहेलियाँ देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझना, बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारे विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है, ज्ञान में वृद्धि करती है। जब भी हमें कोई पहेली पूछता है तो हम सोच विचार में पड़ जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। वही चीज़ इसमें बताने की कोशिश की गई। तो सबसे पहली पहेली जो है, पहेली को पढ़कर सही चित्र से जोड़िए, ठीक है। आपको क्या करना है, पहेली को पढ़कर सही चित्र से उसे जोड़ना है। तो सबसे पहले पहेली जो है वो पढ़ रही हूँ मैं, ये वाली पहेली कि फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फल फूलों जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। तो सबको सुखी कौन बनाता है? तो ये जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, हमें सुखी बनाते हैं। तो इसे इसके साथ जोड़ना रहेगा। ये पहेली पेड़ के बारे में है, ठीक है। दूसरी पहेली जो है कि पत्थर का वन ऊंचा है मन, ठीक है, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवाले। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये है पहाड़, पर्वत जो होते हैं वो इसका आंसर है। तो पर्वत क्या करते हैं? पत्थरों का जंगल कह सकते हैं। हमारा मन बहुत विशाल है, हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं और हम नदियों और झरनों के उद्गम हैं, हम धरती की रक्षा करते हैं। ये क्या है? धरती के रखवाले हैं। फिर है अगली जो पहेली, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। तो इसका आंसर ये होगा। तो क्या है इसमें आंसर? नदी। नदी जो है वो क्या करती है? खुद पानी नहीं पीती है, दूसरों की प्यास बुझाती है, ठीक है, संसार भर को पानी देती है, खेत सींचती है, इसके ऊपर नावें चलती है और अपनी मर्जी से ही बहती है, ठीक है। नेक्स्ट पहेली जो है इसमें, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, ठीक है। क्या है? तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई बता सकता है? तन है मेरा हरा भरा, तो इसका आंसर होगा तरबूज। तो इसे इसके साथ जोड़ेंगे क्योंकि ये सबका प्यास बुझाता है। गर्मी में हम ज़्यादातर इसे खाने की कोशिश करते हैं या खाते हैं। दूसरा है, हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। तो इसका आंसर ये है हाथ। हाथ जो है, 2 हाथ, वो इसका आंसर रहेगा। ये क्या है? अनोखे काम करते हैं, इनके 5 सेवक हैं और आपस में कभी भी बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट पहेली है, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। तो कौन है? चांद। तो ये इसके साथ जोड़ेंगे कि ये चांद जो है वो कभी मोटा होता है, कभी पतला होता है, कभी गेंद जैसा होता है और कभी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा बन जाता है। तो चंदा मामा हम बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं। नेक्स्ट पहेली है, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। तो इसका आंसर होगा गौरैया। क्या होगा? गौरैया। ये जो है चिड़िया, उसे कहते हैं गौरैया भी, कि सुबह सवेरे वो जल्दी उठती है, गगन की सैर करती है, बिल्कुल भी आलस नहीं होती है और हरदम कुछ न कुछ काम करती रहती है।
तो जिसको जिसके साथ जोड़ना था वो मैंने आपको इसमें बताया है, आपको भी इस तरह से मैच कर लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर जो एक्सरसाइज है वो हम देख लेते हैं। एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं इसके। सबसे पहला शब्दार्थ है पहेली, यानी समस्या। समस्या अगर हम किसी को दे देते हैं, उसको सुलझाने का रहता है, तो वो कहलाती है पहेली। तन यानी शरीर, हस्त यानी हाथ, भूतल यानी पृथ्वी, धरती पृथ्वी की सतह, पृथ्वी धरती या पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के नीचे का भाग। अब इसमें जो अभ्यास है उसे हम देखते हैं। इस अभ्यास को आपको इस नोटबुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करना रहेगा, अलग से नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है कि वाक्यों में कुछ फल और सब्जियों के नाम हैं, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। जैसे इसमें मैंने कंप्लीट किया हुआ है, उसी तरह से आपको भी कर देना है। देखो, पहला वाक्य है उधर आ मत जा। तो आम जो है यहाँ पर बना हुआ है, तो इसमें आम लिखा हुआ है। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है, नोटबुक में नहीं करना है। तो फलों के नाम, सब्जियों के नाम इसमें है, उनको आपको लिखना रहेगा। दूसरा सेंटेंस है अंदर आ लू लग जाएगी। तो आलू जो है इसमें सब्जी का नाम बन रहा है, और यहाँ पर आलू आपको लिखना है। फिर है जयपाल कब कल आया था। तो इसमें पालक, पालक बन रहा है सब्जी का नाम, तीसरा जो है, तो यहाँ पर पालक लिखेंगे। फिर चौथा है संतराम आ गया। तो संतराम में संतरा फल का नाम बन रहा है, इसे हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है शैलजा मुनमुन से मिली। ठीक है, तो शैलजा मुनमुन से मिली, तो जामुन। ठीक है, जामुन शब्द बनेगा इसमें, इसमें जामुन लिखना रहेगा। फैला हुआ काम अब सिमट रहा है। तो मटर, क्या बना इसमें, मटर, तो यहाँ पर मटर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करनी है। सब्जियों और फलों के नाम छिपे हुए हैं, उनको आपको इस बॉक्स के अंदर लिखना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, चित्र पहेलियाँ ध्यान से देखो और बताओ यहाँ कौन कौन से प्राणी हैं, पक्षी चित्रित हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग तरह के प्राणी आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आपको खुद से ढूंढने रहेंगे। उनके नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, प्राणियों के नाम और पक्षियों के नाम। इनको खुद से ढूंढने की कोशिश करिएगा, आप सब आराम से मिल जाएंगे। तो इसमें प्राणी कौन कौन से हैं, हाथी, ऊँट, भैंस, मगर, लोमड़ी, कछुआ, कुत्ता, हिरण। और पक्षी मोर, तोता, सारस, चिड़िया और बतख। इतने पक्षी इसके अंदर हैं, सब एक साथ मिले हुए हैं, आपको एक एक ढूंढना रहेगा। इनके नाम इसी टेक्स्ट बुक के अंदर साइड में आपको लिख डालने हैं। ठीक है, अब इसमें अगली एक्सरसाइज है इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है पर्वत, तो हिमालय ऊंचा पर्वत है, ये वाक्य में प्रयोग हुआ। अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, जैसे पेड़, तो पेड़ हमें फल देते हैं। फिर दूसरे का बनेगा नदी, तो गंगा नदी पवित्र है। फिर तीसरा आम, आम आम फलों का राजा है। फिर हाथ, हाथ खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। मकान, तो यह नया मकान किसका है। फिर नेक्स्ट है खिलौना, तो माँ बच्चे के लिए खिलौना लाई। जो शब्द दिया है उसका वाक्य में प्रयोग करना है। अब इसमें आपको 8 अंतर बताने हैं और दिखाने हैं, अक्लमंदी अपनी। तो ये अंतर आपको खुद से ढूंढने हैं। इसमें आपको ये होमवर्क दे रही हूँ मैं कि इसमें कौन कौन से अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं। अंतर मिल जाए उसके बाद मुझे फ़ोटो सेंड करिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसी के अंदर पढ़कर कोष्टक में उचित शब्द लिखिए। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है, पढ़कर कोष्टक में उचित शब्द लिखिए। तो यहाँ पर पहला वाक्य है
किसी को जाने के लिए कहना, ठीक है, किसी को जाने के लिए कहना। तो पढ़कर कोष्टक में उचित शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देखो जा लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर जा, ठीक है। उसके बाद जीवन प्राण, तो जान, जाने के लिए कह रहे हैं ना, तो जा, और जीवन प्राण तो जान। फिर राजा जनक की पुत्री, तो कौन है राजा जनक की पुत्री? जानकी। फिर प्राणी पशु जीवधारी, तो उन्हें क्या कहा जाता है? जीव सृष्टि। क्या कहा जाता है? जीव सृष्टि। तो किसी को जाने के लिए कहना यानी जा, जीवन प्राण को क्या कहा जाता है? जान, राजा जनक की पुत्री जानकी, और प्राणी पशु जीवधारी उसे क्या कहा जाता है? जीव सृष्टि, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नदी नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढ कर लिखिए। आपको सार्थक शब्द ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। तो इस एक्सरसाइज को भी आपको जैसे मैंने इसमें कंप्लीट किया हुआ है वैसे ही कंप्लीट कर लेना है। जैसे सबसे पहले मधु, यहाँ पर देखो मधु, और फिर क्या बन रहा है? मामा, ये रहा मामा। फिर है बादल, आपको दिखाई दे रहा होगा बादल का भी अलग अलग जगह पर है, इसमें मिक्स हो गया है, ध्यान से आपको करना रहेगा। यहाँ रहेगा बादल। फिर सरल, सरल, ठीक है, तो ये रहा सरल, सरल। फिर सावन, सावन, तो यहाँ पर रहेगा सावन, ठीक है। अब अगला क्या बनेगा वो मैं आपको बताती हूँ, ये हटा रही हूँ। तीर्थ, क्या बनेगा? तीर्थ, तो ये रहा तीर्थ। उसके बाद नदी, ठीक है, तो नदी कहाँ पर है वो हम ढूंढेंगे। ये रहा नदी। उसके बाद दल, तो ये रहा दल। उसके बाद वन, 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 और फिर मद, ये रहा मद। इस तरह से सार्थक शब्द आपको इसमें से ढूंढकर लिखने हैं, ठीक है। अब आपके होमवर्क के अंदर आपको इन सबको मैचिंग कर लेना है, जैसे मैंने वीडियो में मैच किया है उस तरह से इनको मैच करने के बाद ये सारी एक्सरसाइज आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करनी है, नोटबुक में नहीं। और ये एक्सरसाइज आपको खुद से कंप्लीट करनी है। इसमें कौन से अंतर दिखाई दे रहे हैं? इसके ऊपर वाली एक्सरसाइज जो वाक्य में प्रयोग है उनमें ज़्यादा टफ नहीं है शब्द, तो खुद से वाक्य बनाने की कोशिश करिएगा। वो ये वाला जो तीसरा प्रश्न है वो आपको आपकी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। ये वाला प्रश्न जो है उसमें वाक्य बनाने हैं, वो आपको नोटबुक में लिखने रहेंगे। उसके बाद ये वाली जो एक्सरसाइज है इसे भी इसी टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करना है जैसे मैंने किया है, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।